नमस्कार। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम से मैं समीम आलम आपका स्वागत करता हूं। ये बताते हुए कि मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल का प्रतियोगिता 2022 का दूसरे दिन का चौथा खेल यहां पे बालिकाओं का शुरू हो गया है। धनबाद जोन रनर और दुमका जोन के बीच यहां पर एक महत्वपूर्ण मुकाबले की शुरुआत हो गई है। यहाँ से राहें खुलेगी आगे जाने के लिए। मैं बता दूं, ये ग्रीन रंग की जर्सी में है धनबाद की टीम, जबकि डीप ग्रीन रंग की जर्सी ये है रंग की जर्सी में ये टीम है दुमका की टीम। धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश दाई फ्लैंक से धनबाद के गोलकीपर इस वक्त यहाँ पर प्रियंका मुंडा ने बॉल को कलेक्ट किया है। लंबी किक दुमका हमसे बाईं तरफ है, जबकि दाईं तरफ है धनबाद की टीम। धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश है, अच्छा कोशिश इस वक्त दुमका आक्रमण के ऊपर उतारू। थ्रो मिला है दुमका के लिए। धनबाद मध्य रेखा से धनबाद की खिलाड़ी कुमारी आशा बॉल को लेकर निकलने की कोशिश। अच्छा खेल का प्रदर्शन पिछले खेल में धनबाद की बालिकाओं ने किया था। मध्य रेखा से निकलने की कोशिश बाई फ्लैंग में एक खिलाड़ी को डिप करती हुई इस वक्त दुमका की खिलाड़ी। अच्छा पास, बेहतरीन पास पढ़ाया है, लेकिन खेल के नायक जयंत उरांव की इस वक्त सीटी बजती हुई। थ्रो मिला है दुमका को, धनबाद को। दुमका को इस वक्त इंक्रीमेंट हुआ, फ्री किक इस वक्त मिलता हुआ धनबाद को। अपने क्षेत्र से इस वक्त फ्री किक लेती हुई धनबाद की खिलाड़ी। और आक्रमण धनबाद का पनपता हुआ इस वक्त। बेहतरीन टेकलमेंट, बराबरी का खेल चलता हुआ। लंबी किक इस वक्त लगाई है यहाँ पर गोलकीपर एडवांस में दुमका को बॉल को कलेक्ट किया। आज का दूसरा दिन का चौथा मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर धनबाद रनर दुमका रनर। और यहाँ खेल के निर्णायक जयंत उरांव ने खेल को रोका है इस वक्त। हमारी आशा इस वक्त बाहर वहां पर बॉल को फेंका है। धनबाद के लिए लगता है एक फ्री किक मिलता हुआ गोल एरिया के ऊपर धनबाद के लिए। धनबाद के लिए एक अच्छी खबर है, एक सुखद यहाँ पे खबर, एहसास कराने वाला धनबाद के लिए। गोल लाइन के ऊपर, गोल एरिया के ऊपर मिलता हुआ एक फ्री किक निश्चित रूप से एक मौका यहाँ पर धनबाद की लंबी किक और गेंद सीधा गई गोल पोस्ट के अंदर। और यहाँ पर धनबाद की टीम लीड लेते हुए 0 के मुकाबले एक गोल की बढ़त बना लिया इस वक्त धनबाद ने। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बेहतरीन। ये फुटबॉल मैच में कभी ऐसे गोल देखने को प्राय मिलता है। विश्वजीत, क्या आपने ऐसे मोमेंट, जिस प्रकार ये मैच हो रहा है, क्या आप बिरले मैच ऐसे कभी देखते हैं?
बहुत ही कम देखने को मिलता है भैया, लेकिन जब भी पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के द्वारा आयोजित होता है तो निश्चित रूप से खिलाड़ियों के अंदर एक अलग ही जोश देखने को मिलता है, क्योंकि ये ना केवल अपनी टीम के लिए बल्कि अपने जोन को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी अगर ये अपने जोन को जिताते हैं। कई जिलों से मिलकर एक जोन बनता है और कोई एक ही चैंपियन बनेगा। इसके लिए निश्चित रूप से बहुत ही खास तैयारी के साथ पहुंचते हैं। विश्वजीत, आपने सही कहा। और सभी अपने जिलों को, अपनी पहचान, अपने गांवों की पहचान, अपनी मिट्टी को लेके झारखंड की राजधानी रांची में युवा पर्यटन कला संस्कृति युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप 2022 का आज ये दूसरा दिन बहुत ही सपने संजो के रांची में आते हैं और कहीं ना कहीं अपने सपनों को साकार करने के लिए, जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का सपना है कि गांव तभी बढ़ेगा जब खेल होंगे गांव में। विश्वजीत जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। खेल एक ऐसी क्षेत्र है जहां से जुड़ के आप ना केवल अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं बल्कि अपने परिवार का मान, अपने गांव का, अपने प्रखंड का, जिले का मान सम्मान, अपने राज्य का, अपने देश का मान भी काफी ऊंचा कर सकते हैं। धनबाद की टीम इस मैच में एक गोल कर चुकी है और धनबाद ने शुरुआती कुछ ही मिनट के अंदर इस मैच में गोल कर ये बता दिया है कि धनबाद की टीम कितनी शानदार तैयारी के साथ इस मैच में उतरे हैं। धनबाद और दुमका के बीच ये मुकाबला एक और बार यहां पे मौका बनाते हुए एक अच्छा मूव देखने को मिला था, लेकिन कंट्रोल में थे नहीं। थोड़ी सी रफ्तार और रफ्तार के कारण दिशा रख नहीं पाए सही तरीके से। फिलहाल एक गोल के बाद भी यहां पे जाते कि एक गोल का अंतर बहुत बड़ा अंतर नहीं है।
रेफरी की विसल और यहां पे फ्री किक दुमका जोन के खिलाड़ी के लिए। अब यहां से इस मैच में वापस आने के लिए दुमका को एक गोल चाहिए और दुमका की टीम वापसी कर सकती है। बहुत दमखम, अभी तो मैच के बस कुछ ही मिनट ही बीते हैं, अभी तो बहुत समय है। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में और जहां तक आवाज जा रही है, आप सबको मैं ये आमंत्रण दे दूं कि मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल का प्रतियोगिता के रोमांचक मैचेस को आप बिल्कुल मुफ्त में बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आके देख सकते हैं, मैचेस का लुत्फ उठा सकते हैं। मैचेस मैदान के अंदर आके आप इस स्टेडियम का नजारा कुछ खास है, इसको देखिए, मैचेस को एंजॉय कीजिए। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि प्रवेश निशुल्क है, आप आके बिल्कुल अपने अपने टीम के जोड़ के खिलाड़ियों को हौसला बढ़ा सकते हैं। क्या कमाल का मूव देखने को मिल रहा था यहाँ पे, एक लंबी दौड़ यहाँ पे स्ट्राइकर्स के द्वारा, लेकिन अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढ रही थी, डी के अंदर पहुंच चुकी थी, खतरा हो सकता था दुमका की टीम को एक और बार, लेकिन इस बार ये गेंद निकल चुकी है गोल लाइन से बाहर, हालांकि कॉर्नर मिला है।
बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में। और इस समय मध्यांतर के पहले का खेल चल रहा है। यहाँ पर धनबाद की टीम 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे चल रही है। गेंद गई बाहर इस वक्त टच लाइन का और थ्रो मिला है धनबाद को। एक सुखद स्थिति में इस वक्त धनबाद चल रही है एक गोल की बदौलत। और यहाँ पर दुमका जोन की जो टीम है रनर है वो 1 गोल से पिछड़ रही है। वापसी के लिए जबरदस्त कोशिश करनी पड़ेगी। बाएं फ्लैंग में और इस समय दाएं तरफ से बढ़ता हुआ गेंद धनबाद के खिलाड़ी बॉल को नियंत्रण करने की कोशिश में रक्षाबंदी के खिलाड़ी वहां पे पहुंचे हुए हैं। गेंद गई बाहर इस वक्त टच लाइन का थ्रोइंग मिलेगा इस वक्त दुमका को। माको मुर्मू इस वक्त गई हैं थ्रोइंग लेने के लिए दुमका की तरफ से। दुमका पिछड़ रही है। दुमका को मैच में वापसी के लिए एक बेहतरीन एक रणनीति बनानी पड़ेगी। एक सुनियोजित तरीके से एक मतलब मूव बनाना पड़ेगा। एक सोची समझी रणनीति के तहत खेलना पड़ेगा दुमका को मैच में वापसी के लिए। बाय फ्लैंक से भरपूर कोशिश कर रही है दुमका जोन की टीम। एक मौका यहाँ पर दुमका के लिए बहुत अच्छा मौका और लेकिन बेहतरीन बचाव धनबाद के खिलाड़ी के द्वारा। रक्षा पंथी के खिलाड़ी बहुत मुस्तैदी के साथ पूर्वानुमान के साथ बॉल को बाहर किया। गेंद गई बाहर इस वक्त टच लाइन का। स्कोरिंग अभी भी 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे। खेल के निर्णायक हैं इस वक्त जयंत उरांव खेल को संचालित कर रहे हैं। और यहां पर गेंद गई बाहर गोल लाइन का। थ्रोइंग इस वक्त दुमका के लिए बाएं फ्लैंक से जहां से कॉर्नर किक ली जाती है माशाल्लाह वो 10 फीट अंदर। दुमका इस वक्त गोल उतारने के लिए बहुत जबरदस्त कोशिश कर रही है दुमका के खिलाड़ी, लेकिन स्थिति वो नहीं बन पा रही है जिसकी अपेक्षा है उसके कप्तान को। कोच दुमका के कोच की जो अपेक्षा होगी अपनी टीम के लिए उस पर खरी नहीं उतर पा रही है दुमका की बालिकाएं। अच्छा हेडिंग कुछ समय से, लेकिन दुमका के खिलाड़ी बॉल को नियंत्रण करके रखे हुए आज आधे मैदान के अंदर खिलाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर धनबाद को मध्यरेखा के पास से। अच्छा पास माको मुर्मू दाएं फ्लैंक में बनाने की कोशिश, गेंद गई बाहर टच लाइन का। इस वक्त मध्यांतर के पहले का खेल चल रहा है इस वक्त, लेकिन स्थिति अभी भी 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे चल रही है धनबाद की टीम। पासा को पलटने में बहुत ही मुश्किल होगा यहाँ पर दुमका को। अगर इस तरह का प्रदर्शन रहेगा लचर प्रदर्शन दुमका के खिलाड़ियों को तो बराबरी करना भी मुश्किल हो रहा है इस वक्त दुमका के लिए, क्योंकि धनबाद की टीम बहुत एग्रेसिव फुटबॉल खेल रही है। ये लड़कियां अनुराधा इस वक्त खेल रही थी धनबाद की तरफ से। थ्रोइंग दुमका के लिए नियंत्रण करने की कोशिश में सीमा मुर्मू छोड़ दिया अपने साथी। वहां पे सफलता मिली धनबाद के खिलाड़ी को। बदरेखा के पास बॉल को भेजा गया इस वक्त। एडवांस होती हुई धनबाद की गायत्री कुमारी नूतन के पास छोड़ दिया अपने साथी खिलाड़ी सिल्विया आई के लिए और बढ़ने की कोशिश धनबाद का इस वक्त आक्रमण पनपता हुआ। बाएं फ्लैंक से एक बार एडवांस होते हुए खतरा पनपता हुआ यहाँ पर अनुराधा के पास बॉल और यहाँ पर सीधा गोल। अनुराधा ने सीधा गोल किया और यहाँ पर मूव यहाँ पे देखने को मिला था। मैं तमाम दर्शकों को बता दूं कि एंट्री बिल्कुल फ्री है और लड़कियों का मैच चल रहा है बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में।
मुख्यमंत्री आमंत्रित फुटबॉल कप प्रतियोगिता का दूसरा दिन है और आज का चौथा मैच धनबाद जोन और दुमका जोन के बीच ये मुकाबला। गर्ल्स की टीम आमने सामने है और एंट्री बिल्कुल निःशुल्क है। टीम 0 के मुकाबले 2 गोल से आगे हो गई है। एक खुला गोल किया, गोलकीपर को चकमा दिया, वहां पर गोलकीपर फुल कुमारी के लिए कोई मौका नहीं था और धनबाद इस तरह से 0 के मुकाबले 2 गोलों से आई। अनुराधा ने एक बेहतरीन खुला गोल किया, ओपन गोल, दाएं फ्लैंग में एक अच्छा पास। बॉल के पीछे काफी तेज लगा रही है सुषमा मुंडा, इस वक्त बॉल के पीछे भाग रही हैं। सुषमा मुंडा राइट फ्लैंग से पीछे सरका दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश। समांतर पास यहाँ पर गायत्री के लिए, गायत्री ने एक सीधा पास बढ़ाया, मानको वहां पे पहुंची हुई थी। एक और मौका पनपता हुआ इस वक्त धनबाद के लिए राइट फ्लैंग से, लेकिन रक्षा पंथी उतनी ही मुस्तैद बाहर किया गेंद को अपने खतरे के क्षेत्र से। गेंद गई बाहर। आई का थ्रो साथी खिलाड़ी के लिए, गेंद गई बाहर। टच लाइन का एक बार फिर धनबाद को यहां पर थ्रोइंग मिलता हुआ। अनुराधा इस वक्त, नूतन इस वक्त एडवांस हो रही हैं, छोड़ दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, यहां पर हीना के लिए। बहुत ही शानदार गोल नूतन ने किया था अपनी टीम के लिए और गेंद के अंदर काफी गति थी, गेंद गई बाहर गोल लाइन का। यह कॉर्नर किक मिलता हुआ यहां पर धनबाद को। अब यहाँ से इस बढ़त को और भी बड़ा बनाने का मौका है क्योंकि कॉर्नर किक मिल चुका है। धनबाद की टीम को ऑलरेडी इस मैच में बहुत ही अच्छी स्थिति में पहुंच चुकी है। फिलहाल कॉर्नर की किक को किस प्रकार यहाँ पे, और इस समय कॉर्नर किक लेने की तैयारी, खुशबू इस वक्त तैयार हो रही है धनबाद की तरफ से। बाएं फ्लैंग से कॉर्नर किक मिलता हुआ, एक खतरा फिर पनपता हुआ, बादल मंडराता हुआ खतरे का यहाँ पर दुमका के ऊपर। बहुत बेतुका यहाँ पे किक लगाई। यहाँ पे एक अच्छा मौका गवाती हुई, जैसे नंबर 14 प्रयास यहाँ पे टारगेट पे रखने का, लेकिन फ्रेम पे रख नहीं पाई और अनुराधा ने गलत किक लगाया, काफी दूर मार गई। गोल किक इस वक्त दुमका की तरफ से। 2 गोल की बढ़त इस वक्त बना के रखा है धनबाद ने। अच्छा खेल का प्रदर्शन कर रही है धनबाद की बालिकाएं। बाएं तरफ से बढ़ती हुई इस वक्त सीमा मुर्मू काफी एडवांस हो रही है वहां पे दुमका की तरफ से। राइट आउट के खिलाड़ी सीमा मुर्मू, अभी भी सीमा मुर्मू के पास बॉल और गोलकीपर एडवांस में गेंद पड़ी सीमा मुर्मू। यहाँ पे दुमका के द्वारा इस बार काफी लंबी दौड़ के बाद और यहाँ पर मध्यांतर की सीटी की विजिल के साथ मैच का पहला हाफ समाप्त हुआ है। और ये बताते हुए कि और मैच के उराव ने पहले यहाँ हाफ पे की समाप्ति के बाद धनबाद और दुमका के बीच जो मैच चल रहा है लड़कियों का बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में, जहां पे एंट्री बिल्कुल निःशुल्क है, आप आके मैचेस का लुत्फ उठा सकते हैं। नमस्कार, बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में एक बार फिर मैं शमी मालूम आपका स्वागत करता हूं, ये बताते हुए कि मुख्यमंत्री आमंत्रण कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का आज दूसरा दिन का चौथा खेल यहाँ पे चल रहा है बालिकाओं का दुमका जोन और धनबाद जोन के बीच। धनबाद इस समय 0 के मुकाबले 2 गोल से आगे चल रही है। दुमका इस वक्त पिछड़ रही है। दुमका को इस मैच में वापसी के लिए भरपूर मेहनत करनी पड़ी, अपने खेल के प्रारूप को बदलना पड़ा। जो इनका फॉर्मेट है खेल का उसको बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, आक्रमण की धार को तेज करनी पड़ेगी। और मैं बता दूं, हमसे ठीक अब दाईं तरफ चली गई है दुमका की टीम, जबकि बाईं तरफ चली आई है धनबाद की टीम। ग्रीन रंग की जर्सी में है दुमका की टीम, जबकि बिल्कुल घास रंग कहा जाए उसमें है ये हरी, डीप हरी कहा जाए, ये है धनबाद की टीम। अच्छा थ्रो, धीरे धीरे निकलने की कोशिश, बॉल को माइनस करने की कोशिश, गेंद गई बाहर। इस वक्त यहां पर टच गोल लाइन का, परिस्थितियों से जूझ रही है। कहा जाता है कि जो भी जीतेगा वक्त का सिकंदर वही कहलाएगा। साहस, धैर्य और विश्वास के साथ खेलना पड़ेगा।
आत्मसंयम को यहाँ पे बरकरार रखना पड़ेगा दुमका को मैच में वापसी के लिए, क्योंकि बराबरी करना है। पहले तो 2 गोल बराबर करना पड़ेगा दुमका को, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रक्षा पंक्ति को भेदना पड़ेगा, जो धनबाद की रक्षा पंक्ति है उसको भेदना पड़ेगा, क्योंकि रक्षा पंक्ति भी उसी तरह हिमालय पहाड़ की तरह अडिग है धनबाद की। रक्षा पंक्ति जो है बहुत बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करती है, अटैकिंग फुटबॉल खेला है, कलात्मक फुटबॉल का प्रदर्शन किया है धनबाद के खिलाड़ियों ने। छोटे छोटे पास के द्वारा आगे बढ़ती है और मौका मिलता ही गोल में परिवर्तन करती है। जो मौका मिलता है उसको भुनाने में कोई भी कसर नहीं रखा। इसी का परिणाम है कि धनबाद ने 2 गोल किया। इस वक्त यहाँ पर आई के पास बॉल, बाएं फ्लैंक से निकलने की कोशिश, अपने लेफ्ट आउट को बढ़ाने की कोशिश करी, गेंद एक बार फिर आई के पास। धनबाद फॉरवर्ड की खिलाड़ी बढ़ने की कोशिश, लेफ्ट फुट का इस्तेमाल, इस वक्त हमला पनपता हुआ बेहतरीन। कुमारी आशा के पास बॉल, लेकिन सीधा गोलकीपर फुल कुमारी मुर्मू के हाथ में बॉल मार गई और जो खतरा बन सकता था फिलहाल टला। इस वक्त जबरदस्त दबाव के अंदर दुमका की टीम खेल रही है। मनोबल ऊंचा, मानसिक दबाव इस वक्त बढ़ा के रखा है यहाँ पर दुमका के ऊपर धनबाद की खिलाड़ियों ने। बहुत बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करती है मध्य रेखा के इस वक्त बढ़ती हुई दुमका के खिलाड़ी पूनम आगे बढ़ने की कोशिश, गेंद गई बाहर टच लाइन का। ठंडी हवा इस वक्त मैदान के, हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही मैदान के ऊपर। मध्यांतर के बाद खेल चल रहा है। खेल को इस पर संचालित कर रहे हैं जयंत उरांव। अच्छा, और इस वक्त दुमका की तरफ से थ्रोइंग का इशारा, रूपलता मुर्मू का थ्रो, गेंद गई बाहर टच लाइन का। एक बार फिर मध्य रेखा के पास से एक थ्रो लिया जाएगा यहाँ पर दुमका की तरफ से। दुमका इस वक्त 0 के मुकाबले 2 गोल से पिछड़ रही है। धनबाद को यहाँ पर सफलता मिली है, एक के बाद एक बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन। खास करके जो धनबाद की टीम रक्षा पंक्ति को भेजने के बाद जो अटैक करती है काबिल तारीफ। हल्की ठंडी हवा इस वक्त मैदान के ऊपर बहती हुई। एक बार यहाँ पर अब धनबाद को मिला है थ्रोइंग, पूनम के पास बॉल, धनबाद साथी खिलाड़ी के लिए मध्य रेखा के पास सीमा मुर्मू। एक बार फिर थ्रोइंग मिला है धनबाद को। पूनम कुमारी इस वक्त आगे बढ़ रही है थ्रोइंग के लिए। पूनम, धनबाद रक्षा पंथ के खिलाड़ी बॉल को थ्रो किया, नियंत्रण करने की कोशिश इस वक्त अनीता मुर्मू, लेकिन सफलता मिली है धनबाद के खिलाड़ी आई को। बॉल को बढ़ा दिया है, बहुत अच्छा पास यहाँ पर नूतन के लिए जिन्होंने दूसरा गोल किया था, और यहाँ पर ये तीसरा गोल होता हुआ नूतन ने एक बार फिर गेंद को सीधा गोल पोस्ट के अंदर डाला। इसी के साथ ये आपने देखा कि किस प्रकार धनबाद की टीम एक और गोल के साथ इस मैच में धनबाद का 3-0 का बढ़त हो चुका है। पहले हाफ में 2 गोल्स और दूसरे हाफ के शुरू होने के कुछ ही मिनट के अंदर ये एक और गोल किया गया है और 3 गोल में अकेले नूतन ने 2 गोल किया है। काबिल तारीफ बेहतरीन खेल का प्रदर्शन, धनबाद का शानदार प्रदर्शन। दूसरी तरफ पिछड़ रही इस वक्त यहाँ पर दुमका की टीम मध्य रेखा से आगे बढ़ने की कोशिश से बढ़िया पास, रिटर्न यहाँ पर आई के पास बॉल को बढ़ा दिया। अच्छा नबदुल्ला पास अनुराधा के लिए, अनुराधा ने एक बार फिर बॉल को बढ़ाया है कुमारी आशा के लिए। कुमारी आशा काफ़ी तेज दौड़ लगा रही, लेकिन गोलकीपर एडवांस भी फुल कुमारी मुर्मू दुमका का, उन्होंने बॉल को बाहर किया, खतरे के क्षेत्र से बाहर किया। गेंद इस वक्त जा रही है टच लाइन के बाहर। थ्रोइंग मिलेगा यहाँ पर धनबाद को। धनबाद 0 के मुकाबले 3 गोल से आगे चल रही है, और मैं बताऊँ इस 3 गोल में अकेले नूतन ने 2 गोल स्कोर किया है। बहुत तेज तर्रार सेंटर फॉरवर्ड, खतरनाक फॉरवर्ड कहा जाए, स्ट्राइकर धनबाद की नूतन। लंबी किक, गेंद सीधा गई गोलकीपर फुल कुमारी मुर्मू के हाथों में। खूबसूरत स्टेडियम बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, मैं बता दूं ये ऐतिहासिक स्टेडियम है। जब यहाँ पर रांची में 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था तो पुरुषों का जो फुटबॉल का खेल हुआ था, सभी खेल इसी स्टेडियम में आयोजित किए गए थे।
और उस तरह से ये गवाह है स्टेडियम, यहाँ पर राष्ट्रीय खेल का ये स्टेडियम फुटबॉल के लिए उपयुक्त, और स्टेडियम की क्षमता इस वक्त बता रही है कि काफ़ी बेहतरीन स्टेडियम है और अच्छी क्षमता है यहाँ पर दर्शकों के लिए। लेफ्ट फुटर का इस्तेमाल, गोलकीपर एडवांस भी यहाँ पे फुलकुमारी मुर्मू, तुमका जॉन बॉल को कलेक्ट किया। 0 के मुकाबले 3 गोलों की बढ़त मजबूत बरकरार करके रखा है। यहाँ पर अभी धनबाद की बालिकाओं ने घुटने टेकने पर मजबूत किया है दुमका को बैकफुट पर जाने को, और यहाँ पर खेल के निर्णायक जयंत उरांव कुछ इशारा करते हुए चेतावनी देते हुए एक खिलाड़ी को इंक्रीमेंट लिया। फ्री किक इस वक्त अवार्ड होता हुआ दुमका को, धनबाद के खिलाड़ी को इस वक्त चेतावनी देता हुआ जयंत उरांव। लंबी किक, बॉल को नियंत्रण करने की कोशिश, गेंद गई बाहर टच लाइन का। आधे मैदान के अंदर खिलाने की कोशिश की जा रही है धनबाद के बालिकाओं द्वारा दुमका की लड़कियों को। कोई भी मूव जो मोमेंटम बनता है उसको विफल कर दिया जाता है यहाँ पर धनबाद के खिलाड़ियों के द्वारा। स्थिति वो नहीं बन पा रही है जिसकी अपेक्षा है दुमका को, और यही कारण है कि जिस तरह से एग्रेसिव खेल खेला है धनबाद की लड़कियों ने, काबिल तारीफ। चाहे राइट फ्लैंक की हम बात करें या बाएं फ्लैंक की बात करें, यहाँ पर सुषमा मुंडा, मेनका और नूतन, खास करके नूतन की बहुत अच्छा आज रहा, जो फॉरवर्ड की खिलाड़ी है धनबाद की तरफ से खेल रहे हैं। काबिल तारीफ प्रदर्शन, 2 गोल अकेले उनके नाम रहा आज। 3 गोल से जो जीत रही है धनबाद की टीम, अकेले 2 गोल नूतन के द्वारा किया गया। बिल्कुल गोलकीपर को चकमा दिया था, फुलकुमारी मुर्मू के लिए कोई मौका नहीं, बहुत क्लियर गोल। इस पिच दाएं फ्लैंक से गेंद गई बाहर टच लाइन का। मुख्यमंत्री आमंत्रण कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आज दूसरा दिन का चौथा खेल इस वक्त चल रहा है बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में, और यहाँ पर 3 गोलों की बढ़त बना के रखा है धनबाद ने दुमका के ऊपर। इस वक्त गेंद गई बाहर टच लाइन का। बाएं फ्लैंक से थ्रोइंग, कुमारी आशा का थ्रो साथी खिलाड़ी के लिए, पर लेफ्ट आउट के लिए गेंद एडवांस होती हुई काफ़ी तेजी के साथ बॉल लेके आगे बढ़ रही इस वक्त लेफ्ट आउट के खिलाड़ी धनबाद। एक और फिर यहाँ मौका पनपता हुआ, खतरा बनता हुआ इस वक्त बहुत तेजी के साथ गेंद निकली और गेंद गई इस वक्त फिर गोल पोस्ट के अंदर, और ये चौथा गोल होता हुआ। यहाँ पे लगातार 4 गोल के बाद भी अनस्टॉपेबल है। यहाँ पे धनबाद की टीम ने अभी तक क्या दम दिखाया है, लगातार यहाँ पे गोल्स के दरवाजे खोलते हुए डिफेंस को अभी तक काफी मेहनत करना पड़ा है, और डिफेंस के लिए बहुत ही मुश्किल रहा है धनबाद के स्ट्राइकर्स को रोकना। फिलहाल 4 गोल के बाद भी अब दुमका की टीम इस मैच में कोशिश करेगी। धनबाद की तरफ से बिल्कुल घुटने टेकने पे मजबूर किया, बैकफुट पे जाने को मजबूर किया, कोई मूव नहीं बन पा रहा है अभी तक दुमका की तरफ से, जबकि बहुत एग्रेसिव इस वक्त कहा जाए नूतन और सुषमा मुंडा, गायत्री, अनुराधा, ये 3-4 खिलाड़ियों के जो संगम है, जो स्ट्राइकर के रूप से खेलती है, बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया, बिल्कुल बिजली की भांति की तरह बॉल लेके आगे निकलती है, और इसका नतीजा है कि अभी तक 0 के मुकाबले 4 गोलों की बढ़त बढ़ा के रखा है धनबाद ने दुमका के ऊपर। और निश्चित रूप से दुमका की खिलाड़ी एक मानसिक दबाव के अंदर इस वक्त खेल रही है, क्योंकि समय जैसे जैसे बीतेगा दुमका के खिलाड़ियों के ऊपर मानसिक दबाव बढ़ेगा। एक अच्छा पास इस वक्त बढ़ा दिया सुषमा मुंडा के लिए, खतरनाक स्थिति फिर बन सकती है यहाँ पर दुमका के लिए, और ये 5वां गोल होता हुआ यहाँ पर धनबाद की तरफ से। गोल का ये पंजा लग चुका है, आप कह सकते हैं कि शेर के दांत में घोल लग चुका है। यहाँ पे बहुत मुश्किल में अभी तक धनबाद ने दुमका की टीम को 5 गोल के बाद भी अभी भी प्रयास लगातार, और मानो गोल की भूख धीरे धीरे बढ़ती जा रही हो। लड़कियों का ये मैच रहा हो धनबाद और दुमका के बीच बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में, और दर्शकों के लिए बिल्कुल खुली
छूट है कि आप आके मैचेस देख सकते हैं, निःशुल्क आके मैदान में बालिकाओं का इस मैच को देख सकते हैं। पांचवा गोल सुषमा मुंडा ने किया था, बेहतरीन गोल, गोलकीपर एडवांस हो गई, फायदा उठाया वक्त के तकाजे को तक। गेंद इस बार फिर कुमारी आशा के पास। पांचवा गोल बहुत बेहतरीन तरीके से गोलकीपर को चकमा देते हुए सुषमा मुंडा ने सीधा गोल पोस्ट के अंदर डाला और अपनी स्थिति को और पकड़ को मजबूत कर लिया इस वक्त धनबाद ने। बाई फलिंग से मध्य रेखा के पास अच्छा नपातुला पास इस वक्त अनुराधा के लिए। अनुराधा ने अपने साथी खिलाड़ी के भी बोझा है बॉल एक, लेकिन वहाँ पे गोल एडवांस रक्षापंत के खिलाड़ी, खतरा टला नहीं है इस वक्त। रक्षापंत के खिलाड़ी आगे आए और बॉल को बाहर किया। वहाँ पर धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश, हाफ के अंदर खिलाने की कोशिश, सेशन रेफरी की झंडी ऊंची और फलता यहाँ थ्रोइंग मिला है दुमका को। अनुराधा के पास बॉल, अभी भी अनुराधा के पास बॉल, लेकिन निकलने की कोशिश, एक खिलाड़ी को डील करने की क्या कोशिश। छठा गोल देखने को मिलेगा? अटैक में एक और बार गेंद गई सीधा गोलकीपर कुमारी मुर्मू के पास। स्ट्राइकर्स। ऊंची उड़ती हुई गेंद, बहुत ही जबरदस्त दबाव बना के रखा इस वक्त धनबाद ने दुमका के ऊपर। 5 गोलों की बढ़त और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो लीग मैच के बाद खेल होगा, जो प्रतिद्वंदी टीम होगी धनबाद के सामने, उसके लिए एक चेतावनी, खतरे का संकेत उस टीम के लिए। एक बार इक्का दुक्का कभी कभी हमला पनपता है यहाँ पर दुमका की तरफ से, लेकिन वो रणनीति नहीं बन पाती है, वो मूव नहीं बन पाता है जिसकी अपेक्षा की जानी चाहिए। एक बार फिर यहाँ पर कुमारी आशा ने बॉल को संभालने की कोशिश की, गेंद गई बाहर टच लाइन का। 0 के मुकाबले 5 गोलों की बढ़त बरकरार इस वक्त धनबाद के पास, और निश्चित रूप से एक सुखद स्थिति का एहसास जरूर होगा धनबाद के कोच के लिए, मैनेजर के लिए, क्योंकि उनकी बालिकाओं ने एक बेहतरीन प्रदर्शन किया है आज के मैच में, जो दूसरा दिन का चौथा मैच चल रहा है। एक बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन खास करके धनबाद की बालिकाओं के द्वारा। पूनम के पास बॉल, अपने राइट आउट को बढ़ाने की कोशिश इस वक्त सुषमा मुंडा के लिए। सुषमा मुंडा जिन्होंने भी 5वां गोल किया, बढ़ती हुई लेके एक और खतरा उत्पन्न होता हुआ। गेंद अनुराधा के पास बॉल, अनुराधा ने अपने साथी खिलाड़ी बनाने की कोशिश, गलत पास दे बैठी, वहां पर बॉल को अच्छा क्लियरेंस किया दुमका के खिलाड़ी ने। पीछे गोल के पीछे भाग रही इस वक्त गायत्री धनबाद। अच्छा टैकल किया हीना ने बॉल को, लेफ्ट आउट के खिलाड़ी धनबाद। यहाँ पर थ्रोइंग धनबाद के लिए बाई फ्लेंसिंग, मध्य रेखा से लगभग 10 फीट अंदर। अधिकतर समय तक धनबाद की खिलाड़ी अपने पास बॉल रख रही है। पोजीशन ऑफ बॉल का जो परसेंटेज अगर कहा जाएगा तो अधिक समय तक धनबाद की खिलाड़ी अपने पास रख रही हैं। कोई मौका नहीं है इस वक्त मैच में वापसी के लिए, जहां तक सवाल है दुमका को, क्योंकि जिस साहस, धैर्य और विश्वास के साथ खेली है बालिकाओं ने इस मैच को, काबिल तारीफ। किसी भी समय दुमका को मैच में वापसी के लिए वक्त नहीं दिया। माय फ्रेंड से अनुराधा, अच्छा पास, गेंद एक बार फिर अनुराधा के पास धनबाद इन करने की कोशिश, लेकिन रक्षापंथी के खिलाड़ी दुमका किया। एक बार बॉल को मैनेज किया है, लेकिन गेंद गई सीधा गोलकीपर फुलकुमारी मुर्मू के हाथों में। बॉल दाएं फ्लैंग से बढ़ता हुआ एक इक्का दुक्का यहाँ पे हमला पनपता है दुमका के द्वारा। इसमें गेंद कुमारी आशा के पास,
पीछे से आई रक्षापति के खिलाड़ी, गेंद चली आई है सोमा मुंडा के पास और यहाँ पर ये गिर पड़ी धनबाद की खिलाड़ी। थ्रोइंग धनबाद के लिए। बेहतरीन प्रदर्शन पूनम के पास, बॉल थ्रोइंग पूनम के द्वारा मध्य रेखा के पास। दो खिलाड़ी आपस में टकराई, सफलता मिली वहां पर दुमका के खिलाड़ी को। इस वक्त बॉल लेके आगे बढ़ती, बहुत लंबा पास, लेकिन प्रियंका मुंडा इस वक्त वहां पर तैयार थी। सुनियोजित तरीके से पूर्वानुमान के साथ बॉल को कलेक्ट किया गोलकीपर धनबाद प्रियंका मुंडा। आई के पास बॉल बढ़ाने की कोशिश, लंबा पास, गेंद गई बाहर, टच लाइन का। धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश, ये लो मत अच्छा मत फ्लिप बिस्कुट दो ना। बहुत अच्छा पास, बहुत अच्छा खेल। खेल के चारों खेल जो भी हो, स्किल हो, रिसीविंग की बात करें, अटैक की बात करें, काउंटर अटैक की बात करें, सारे प्रारूप में इस वक्त धनबाद ने पराजित किया दुमका को और इसी का परिणाम है कि दुमका शून्य के मुकाबले 5 गोलों से पिछड़ गई। धनबाद इस वक्त लीड लेती हुई, और लीड इस वक्त बरकरार है धनबाद के पास। आई के पास बॉल और यहां पर जयंत उरांव की सीटी बजती हुई इस वक्त कुछ इशारा कर रहे हैं खेल के निर्णायक। फ्री किक मिलता हुआ, खेल के निर्णायक जयंत उरांव ने एक फ्री किक अवार्ड किया यहां पर दुमका को। पिच मैदान से एक फ्री किक मिलता हुआ। लंबा किक, अच्छा वहां पर बेहतरीन तालमय टूडू ने कोशिश की थी, गेंद गई सीधा गोलकीपर प्रियंका मुंडा के हाथों में। मध्य रेखा के पास सुषमा मुंडा, जिन्होंने अपना टीम के लिए चौथा गोल किया था। एक और यहां पर खतरा उत्पन्न होता हुआ, सुषमा मुंडा के पास बॉल और गेंद सीधा गोलकीपर के हाथ में मार गई। फूलकुमारी मुर्मू के हाथों में बॉल, जो खतरा बन सकता था फिलहाल टला। बहुत ही दयनीय स्थिति है इस वक्त यहां पर दुमका के लिए। 5 गोलों की बढ़त बरकरार, वक्त का पहिया बहुत तेजी के साथ घूमता हुआ यहां पर खेल अपने अंतिम चरण में प्रवेश करता हुआ। और इस बचे हुए समय में सफलता की जितने भी रास्ते हैं वो बंद हो गए हैं लगता है दुमका के लिए। और निश्चित रूप से दुमका इस वक्त काफी मानसिक दबाव के अंदर खेल रही होगी। चिंताएं बढ़ती होगी इस वक्त दुमका के कोच और मैनेजर के लिए, क्योंकि खेल के हर प्रारूप में यहां पे धनबाद ने पराजित किया है दुमका को। गोल किक इस वक्त दुमका की तरफ से, लंबी किक, गेंद गई बाहर, टच लाइन का। खेल अपने अंतिम चरण में प्रवेश करता हुआ, जैसे जैसे समय बीतेगा मानसिक दबाव बढ़ेगा यहां पर दुमका के खिलाड़ियों के ऊपर।
वक्त का पहिया बहुत तेजी के साथ घूम रहा है। इस वक्त चिंताएं बढ़ रही इस वक्त दुमका के लिए। मौसम का मिजाज कुछ बदलता हुआ, ठंडी हवा चल रही इस वक्त मैदान के ऊपर। खूबसूरत स्टेडियम बिरसा मुंडा का स्टेडियम आप देख रहे हैं इस वक्त, लेकिन इस वक्त सीट सब खाली है। ये स्टेडियम बना था 2011 में बन के तैयार हुआ था, जब यहाँ पर झारखंड की राजधानी रांची में 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था। और इसी मैदान में पुरुषों की फुटबॉल प्रतियोगिता संपन्न हुई थी। ये बहुत ही ऐतिहासिक मैदान कहा जाए इसे। मेरे लिए भी ये मैदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 17 फरवरी 2011 में मैंने अपनी कमेंट्री यहीं से दूरदर्शन से शुरू किया था, डीडी स्पोर्ट्स में। जब मैं पहली बार डीडी स्पोर्ट्स में कमेंट्री किया था 17 फरवरी 2011 को इसी मैदान से, तो कहा जाए उस दृष्टि से भी ये मैदान मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही भाग्यशाली मेरे लिए। और एक आबार यहाँ पर रखता हुआ कुमारी आशा के पास बॉल, एक खतरा पनपता हुआ यहाँ पर, लेकिन हड़बड़ाहट में बॉल सीधा मार गई गोलकीपर फूल कुमारी मुर्मू के हाथों में। अन्यथा ये छठा गोल होता। खेल के निर्णायक जयंत उरांव की निगाहें इस वक्त घड़ी के ऊपर डालती हुई ये इस बात की तरफ द्योतक है, संकेत करती हुई कि किसी भी समय वो लंबी सीटी बजा के पूरी मैच की अवधि की समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं। और यहाँ पर इस वक्त कहा जाए तो धनबाद के लिए जीत की देवी दरवाजे पे दस्तक देती हुई, और यहाँ पर ये छठा गोल होता हुआ, और ये छठा गोल होता हुआ यहाँ पे धनबाद की तरफ से बिल्कुल ताश के पत्ते की तरफ बिखर गई यहाँ पर दुमका की टीम। आखिरी समय में ये आखिरी गोल लगता है हो गया। जयंत उरांव इस वक्त इशारा कर रहे हैं खिलाड़ियों को अपने अपने नियत स्थान पे जाने के लिए, और ये छठा गोल होता हुआ 6-0 की यहाँ पर स्थिति। खेल अपने अंतिम चरण में प्रवेश करता हुआ बार बार खेल के निर्णायक जयंत उरांव की निगाहें घड़ी के ऊपर जाती हुई, जो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि किसी भी समय वो लंबी सीटी बजाकर खेल समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं। और यहाँ से धनबाद के लिए राहें खुल रही है आगे के लिए। 6-0, 6 गोल की बढ़त इस वक्त बना के रखा है वो बरकरार। और यहाँ पर जयंत उरांव ने लंबी सीटी बजाकर मैच समाप्ति की घोषणा की, और ये बताते हुए कि यहाँ पर धनबाद ने एक अहम मुकाबले में बालिकाओं को जो चला, दुमका जोन को 0 के मुकाबले 6 गोलों से पराजित करके मैच जीत लिया है। मैं शमीम आलम आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार, थैंक यू। मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता 2022 का दूसरा दिन बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आज का ये चौथा